बोल सियावर रामचंद्र की जय। ऐसो वचन कठोर सुनी जो न हृदय विलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख है सहहि पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पावर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कह सीय बिकल भय भारे बचन वियोग न सकी समारे। देखी दशा रघुपति जिय जाना हट राखे नहीं रख यहीं प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात को तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो उठी। उनकी यह दशा देख कर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक उन्हें यहाँ रखने से प्राणों को न रखेंगे। कि कहाऊं कृपाल भानु कुल नाथा परिहरि सोच चलहूँ वन साथा। नह विषाद कर अवसर आजो बेग करहूँ वन गवन समाजो। तब कृपालु सूरकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कह प्रिय बचन प्रिया समुझाई लगे मातु पद आस से पाई। बेगी प्रजा दुख में टबो आई जननी ने ठोरे बिसर जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहोरे की मोरी देखहूँ नयन मनोहर जोरी। सुदन सुघरी तात कब हो यहीं जननी जित जियत बदन विधु जो यही। हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र यह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहोरी बाक्ष कहे लाल कहीं रघुपति रघुवर ता। कबही बुलाए लगाए हिय हरस निरख हूँ गात हिता। वत्स कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लख स्नेह कतारी महतारी बचन नयाव विकल भई बारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना समय स्नेह न जाय बखाना। यह देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर न हो गई और इतनी अधिक व्याकुल हो गई कि मुंह में वचन नहीं निकला। श्री रामचंद्र जी ने अपने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, यह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पग लागी सुनय माय में परम अभागी। सेवा समय देव बनो दीना मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दिया, मेरा मनोरथ सफल न रह किया। तजम छोब जनि छाड़ ही छोहो करम कठिन कछु दोष न मोहो। सुन सिय बचन सासु अकुलानी दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ नहीं दोष है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारह बार लाए और लीनी धर धीरज सिखे आशीष दीनी। अचल होऊं अहि बात तुम्हारा जब लगे गंगे जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत है सासो आशीष सिखे
दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पदों में सिरे, आती है ते बार ही बार। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार के आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में से नवा कर चली। बोले सियावर रामचंद्र की जय।